हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आधा घंटा लेट हो गया भाई मैं। हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी भैया दूज टू एवरीवन। सभी को भैया दूज के त्यौहार की भाई शुभकामनाएं, बधाई। अरे आज मेरी ऑफलाइन में थोड़ा बड़ी क्लास थी। तबीयत ठीक है यार, थोड़ा खांसी है अभी, धीरे धीरे चेस्ट खुल जाएगी अभी। हाँ जी, सभी लोग लाइव आते रहिए। और टेक्निकल सब्जेक्ट। अरे ऑफलाइन वालों की कई दिन से छुट्टी थी। जब तबीयत खराब है तुम लोगों को पढ़ा रहा था तब उन लोगों की छुट्टी की हुई थी। आ जाओ। आइए जी, शुरू करते हैं। चैट कर दी हमने बंद। हम मेरी आवाज़ सुनने को तरस गए थे। अबे नालायकों, भी 2 दिन पहले तक तो क्लास ली मैंने। लेक्चर नंबर 1 2 3। चलिए जी प्यारे बच्चों, तो ये इस समय रिजर्व किया है पीएलसी के लिए। और पीएलसी को मैं सिर्फ काम चलाओ तौर पे नहीं पढ़ा था, फुल फॉर्म बार बार लिखवा रहा हूँ तो मैं पीएलसी की प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। कुछ बच्चों को वर्तमान की चिंता नहीं है, भविष्य की चिंता जरूर है। भाई एक बात बताओ, मतलब बोलने से पहले कुछ सुन तो लिया करो या समझ लिया करो। बेटा जितना आपका अमाउंट है इससे ना तुम्हें 50 टाइम्स ज़्यादा दी है चीज़ें तो तब बताना। 2 आवर एक बच्चे ने कहा, बाकी सब्जेक्ट 2 आवर आजकल शैलेंद्र सर पढ़ा रहे जो आके पहले 1 घंटा पढ़ा रहे थे लगभग। यहाँ पीएलसी वाला प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स लगभग 1.5 घंटा मैं ले लेता हूँ। फिर एक बैच बी में लगभग 1 घंटा का बेसिक हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें तो मैं नॉर्मली वैसे भी पढ़ा ही रहा हूँ आजकल भाई। और नॉन टेक इसलिए बंद है कि सब अपना छुट्टी जा रखे हैं भाई, अपना दिवाली मनाएंगे, छुट्टी जा रखे हैं। नॉन टेक इसलिए बंद है भाई, अभी आ जाएंगे 1 2 दिन में सब, 8 तारीख तक आ जाएंगे वापसी, तब करेंगे अपना। चलो जी भाई, तो बेटा लास्ट लेक्चर में जहां पर हम लोग प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पर बात कर रहे थे, और प्रोग्रामिंग का बेसिक्स हम लोगों ने देखिए स्टडी भी किया था, जिसमें लास्ट में मैंने एक केस को एनालिसिस करवाया था, आपको याद है, जिसमें मैंने रिले वगैरह सब बनाई थी जी। तो यहीं से आइए, आज आज हम लोग चलेंगे प्रोग्रामिंग ऑफ ए लॉजिक गेट। ये लॉजिक गेट्स के लिए प्रोग्रामिंग हम कैसे कैसे करेंगे। और बेटा ये वाला जो टॉपिक है माय डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास में अलग अलग लॉजिक गेट अवेलेबल है। जैसे मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूं इसे, प्रोग्रामिंग ऑफ लॉजिक गेट्स। तो हम लोग बात करेंगे भैया सबसे पहले बफर। तो बफर को जब हम शुरू करते हैं और देखते हैं तो सिंबल हम ये बनाते हैं, और अगर ये ए है
तो y बराबर हमें a ही मिलता है। जिस बच्चे ने 1 2 3 लेक्चर को फॉलो किया है, आज समाप्त होने के बाद में ना उसके दिल से आवाज आई कि वाह मजा आ गया, तो तब बोलना। और मैंने वादा किया है कि बड़े स्मूथ वे में आपको ये चीजें मैं करवा दूंगा, बड़ी स्मूथ से वे में। बफर, और बफर के लिए अगर स्विच हम देखते हैं तो नॉर्मली बेटा हम लोग ये स्विचिंग अरेंजमेंट बफर के लिए पढ़ते भी है। पहली क्लास में आपको यही बताए थे, ये जैसे इनपुट लेते हैं प्यारे बच्चों, ये हम लोग आउटपुट लेते हैं। ओके, तो हमें इसके लिए बफर के लिए पीएलसी में किस प्रकार से हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो जानना है, वो देखना है। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता होगा हमारे पास में, देखिए ये तो बड़ा कॉमन है प्यारे बेटा, बालक और बालिकाओं H1 और H2 H3 एंड H4, ये हमारा क्या है, कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर, जिसमें ये लेते हैं हम लोग सेकेंडरी। और याद करो मेरे बच्चों, यहां पर लगा होता है फ्यूज, कई बार लगाएंगे कई बार अंदर इनबिल्ड कर देंगे। और यहां से आगे जिसमें प्रोग्रामिंग हम करते हैं, जिसके बीच में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, इन्हें हम लोग लिखते हैं, जिसके बीच में हम लैडर डायग्राम प्रोग्राम बनाएंगे, इन्हें हम लोग लिखते हैं पावर रेल, या फिर पावर रेल कहेंगे, या फिर रेल्स, या फिर अपलिफ्ट, या फिर अपलिफ्ट। तो आप लोगों की किताबों में जो आप अपने डिप्लोमा में पास होने के लिए पढ़ते हो, ये मैकेनिज्म नहीं दिखाया जाता, सिर्फ पावर रेल को 2 लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है और उसी में लैडर डायग्राम को इनबिल्ड करके बना दिया जाता है। लक्ष्य बैच में एक बार नहीं, कम से कम 20 बार नॉन टेक हो चुका है। जो भी फोल्डर आप फॉलो कर रही है ओपन करिए और स्टडी करिए, और नहीं पढ़ना है तो फिर मत पढ़िए भैया। लेकिन ये चल रहा है पीएलसी, जो कि बाद में तुम्हें एबीसीडी ना पहले आता ना बाद में आएगा, यही हालत होगी तो। और मैं बता रहा हूं, जो बच्चा ध्यान से सुनेगा मजा आ जाएगा उसे। ये है बेटा यहां फ्यूज, तो बुक्स में ये वाला जो भाग होता है ये एब्सेंट होता है, इसे नहीं दिखाते। चलिए, अब इस पावर रेल के बीच में हमें बनाना था बफर, तो बफर के लिए हमने यहां लगाया इनपुट पर NO नॉर्मली ओपन स्विच, और यहां पर हमने लिया है आउटपुट, ये लिया है आउटपुट और ये लिया है इनपुट। चलिए, आज आपको थोड़ा सा अलग कहानी की तरफ लेकर चलता हूं। कुछ बच्चे ये कहते होंगे कि सर यार ये इनपुट आउटपुट रट्टा मारना पड़ेगा क्या? और पेपर में बच्चे इनपुट आउटपुट को गलती भी करके आ जाते हैं। क्यों? रट्टा मारा और पेपर में जाके 4 ऑप्शन एक जैसे लगे। आज आपको एक ट्रिक सिखाते हैं जो किसी किताब में लिखी नहीं है। हमेशा याद करिएगा कि इसको रट्टा मत मारो। पीएलसी इनपुट हमेशा, आज आपको मैंने कहा, आज तुम्हारा रटन वाली जो चीज है ये गायब कर दिया। आज तुम्हें एक लॉजिक सिखाते हैं। पीएलसी में हमेशा इनपुट उन्हें लेकर चलना है जो कि एक तरह से ट्रांसड्यूसर है। क्या कहा? ट्रांसड्यूसर, या कहे सेंसर्स, या कहे पिकअप। आपने कहा गुरुजी बताओ तुमने लिखा क्यों? तो मेरा लिखने का तात्पर्य है पीएलसी में इनपुट उसे सेलेक्ट करना है जो किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को किस में बदलता हो? एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में बदलता हो। अच्छा सर ये क्या? तो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बोले तो दबाव, खिंचाव, तनाव, तापमान, बह जाना, फ्लो होना,
वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हमारे नॉन इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म है। सर ये क्यों लिखा आपने? मैंने इसलिए लिखा, पीएलसी के इनपुट को रटना नहीं है। जैसे हमने कहा कि जो नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल दे, सोचिए जरा। आपने लिखा है पुश बटन। अच्छा, पुश बटन बोले तो जैसे ये नॉर्मल बटन है, आपने कुछ दबाया, मोटर वोटर ऑन करना है तो आप बटन को पुश करोगे। पुश का मतलब होगा कुछ दबाव दिया, जैसे ही बटन को पुश किया करंट बहना शुरू हो जाता है। हाँ सर, दबाव दिया तो एक मैकेनिकल फोर्स आपने लगाया। आपने लिखा स्विच, तो स्विच को आप ऑन या ऑफ करते हो। आप रखोगे लिमिट स्विच, तो लिमिट स्विच को आप देखो रोटेशनरी मोशन नहीं करते, एक मैकेनिकल मोशन आप एक सिलेक्टर जो स्विच है जिसे मैकेनिकल वो अपने रोटरी वाला जो बनाया है, तो इसमें मैकेनिकल फोर्स नहीं लगाओगे? हाँ सर लगाएंगे। तो बेटा याद रखिएगा कि जो भी आपको नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट देगा वो पीएलसी के इनपुट सेलेक्ट करने हैं। उसमें सेंसर भी आएंगे, उसमें ट्रांसड्यूसर भी, और ट्रांसड्यूसर का नाम दूसरा पिकअप भी होता है, तो इनको रट्टा नहीं मारना। फिर सर पीएलसी के आउटपुट के बारे में कुछ बताओ। देखो भाई, पीएलसी आउटपुट का मतलब आप समझेंगे इनवर्स ट्रांसड्यूसर। इनवर्स ट्रांसड्यूसर, अच्छा सर क्या मतलब हुआ सर इसका? तो इसका मतलब हुआ जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिकल में बदलेगा। अच्छा सर कैसे? तो देखो सुनो, आपने क्या लिखा है? आपने लिखा हूटर, जो हॉर्न बजता है, ओ ऐसा हॉर्न बजा, तो आपने क्या दिया? जब करंट फ्लो करवाएंगे तभी तो हूटर बजेगा, या वैसे ही बज जाएगा? सर बात तो सही है। फिर आपने लिखा सोलेनॉइड, क्या बिना करंट फ्लो करवाए चुंबकत्व आएगा सोलेनॉइड में? नहीं, तो आपने इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करवाया, चुंबकत्व आ गया। इंडिकेटर, ये लाइटें, करंट फ्लो करवाओ रोशनी दिखेगी, समझे? लैंप लगाया, करंट फ्लो करवाया, यस सर, ये आउटपुट। तो ये मेरा ये वादा रहा आपसे, जब आप ढूंढेंगे ना तो किसी किताब में तुम इसे ढूंढ लो, ये ढूंढने से नहीं मिलेगी, ये मिलेगी तुम्हें एक टीचर के खुरापाती चीजों का सोचने का नतीजा। पीएलसी के आउटपुट मींस इनवर्स ट्रांसड्यूसर, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल में बदलेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, एक टेबल मैंने बनवाई लेकिन कुछ चीजें इसमें नहीं लिखी। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि जो पंखा है, जो टेबल फैन ले लो या ये सीलिंग फैन ले लो, ये किस तरह का आप सेलेक्ट करेंगे? सीलिंग फैन अगर ले लो तो ये किस तरह का आप सेलेक्ट करेंगे? आप इनपुट सेलेक्ट करेंगे या आउटपुट सेलेक्ट करेंगे? आप कहेंगे सर कैसे, आउटपुट ही तो होगा। अरे भैया करंट स्विच ऑन करके मतलब करंट फ्लो किया, हाँ करंट गया, एक घूमने लगा, राइट? तो भैया ये जैसे हीटर ले लिया मैंने, हीटर ले लो, हूटर नहीं हीटर ले लो, तो हीटर का मतलब हाँ सर करंट फ्लो किया, यस सर, तापमान में बदल गया, यस। तो बेटा ये हमारे पीएलसी के आउटपुट के का। तो पीएलसी इनपुट मींस ट्रांसड्यूसर, सेंसर पिकअप। नाउ पीएलसी आउटपुट मींस जो इनवर्स ट्रांसड्यूसर होते। तो भाई कष्ट करके, जो बच्चों ने शुरुआत से चीजें देखी है, कष्ट करके बताइए कि अब तो गलती नहीं होंगे। बस मुझे बताओ, अब तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, अब तो दिमाग थोड़ा सा लगाओगे कि आउटपुट में क्या लेंगे, इनपुट में क्या लेंगे। परफेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखने की ये याद रखने का तरीका है इनपुट आउटपुट को। आइए जी, यहां आइए भाई, आपने इनपुट दिया, आउटपुट, हाँ जी सर। तो जरा बताइए, जब आप ट्रुथ टेबल देखते हो, ये इनपुट ये आउटपुट, जब आप 0 देते हो तो 0 मिलता है, और जब आप 1 देते हो तो 1 मिलता है। हाँ जी, तो जरा देखिए, अगर हम 0 यहां रख रहे हैं तो पावर रेल से इस तरफ पावर ट्रांसफर नहीं होगी भाई, यस नहीं होगी, तो आउटपुट एनर्जाइज नहीं होगा, मींस 0। ओके,
अब देखिए जरा यहां पर 1 रखिए, तो भाई 1 रखने का मतलब है स्टेट चेंज होना। पहली क्लास में प्रोग्रामिंग की जो बताई थी आपको, लास्ट क्लासेस में ये बेसिक बताया था आपको कि 1 का मतलब होता है स्टेट चेंज होना। 1, हाँ जी सर, नॉर्मली ओपन की स्टेट तो नॉर्मली क्लोज चली गई, तो पावर यहां से यहां जाएगी, तो ये मिला हमें 1। तो 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, तो ये हमें मिलेगा माय डियर बफर की कहानी। किसकी कहानी? बफर की कहानी। अच्छा, अब देखो जैसे ये कंट्रोल और फ्यूज वाले को नहीं दिखाते है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार सिर्फ आपको 2 पावर रेल ये दी जाएगी, और इसी पावर रेल के बीच में क्या कहते हैं इन्हें? पावर रेल, जिसके बीच में अब प्रोग्राम लिखोगे, इसे क्या आपने नाम दोगे? पावर रेल। तो ये हो गया आपका ये यहां, और इसे कर दिया आपने आउटपुट। तो ये अपलिफ्ट या पावर रेल। कौन सी बच्चों? इनकी पावर प्लांट की क्लास होती है ना? ठीक है, तो पावर प्लांट की पावर, भाई सर को स्टोन की प्रॉब्लम है तो पेन हो रहा है, तो पावर प्लांट की क्लास नहीं लेंगे सर ना, बता दिया मैंने बच्चों को। कोई नहीं, मेडिसिन लो आप, या मैं दिलवा के लाऊं? कमरे पे है ना? ठीक ठीक, आप मेडिसिन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर ये है 2 पावर रेल के बीच में, ये क्या है? आउटपुट है जी। अच्छा, तो नॉर्मली ओपन मींस ये आपका इनपुट है। तो कई बार आपको बेटा ये मैकेनिज्म नहीं दिखाया जाएगा, ये ये ओरिजिनल है कि ओरिजिनल इस तरह के बनाए जाते हैं। और पावर रेल, अगर आपको पूछा जाए कि पावर रेल आप प्रोग्राम या लैडर डायग्राम किसके बीच में बनाओगे? पावर रेल के बीच में बनाओगे, या अपलिफ्ट्स के बीच में बनाओगे। और ये किससे जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं कंट्रोल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से। किसके थ्रू? फ्यूज के थ्रू। तो कुछ किताबों में ये मैकेनिज्म नहीं दर्शा रखा, सिर्फ ये बता रखा है। ओके, तो ये हमारा किसकी कहानी हो गई? देखो सर, ये बनी जी बफर की कहानी। किसकी तरह बेटा? बफर की तरह। ठीक है, खत्म करते हैं। चलो भाई, मुझे ये बता दो भाई बच्चों, बफर तो क्लियर हुआ ना? हेलो, जल्दी से बता दो तुरंत भाई। बफर ठीक है, समझ गए बफर की कहानी क्या है? अगर मैं ये बोल रहा हूं अपराइट अपलिफ्ट एक ही है, अपराइट अपलिफ्ट ये एक ही अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा है। अपराइट अपलिफ्ट ये एक ही है बेटा, कोई टेंशन नहीं। कुछ किताबों में अपलिफ्ट अपराइट ये एक ही है। तो देखो ये समझ गए, अगर मेरे अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, कैसे? ये पावर रेल किससे जुड़ी होती है? तो आप कहेंगे सीटी, यानी कि कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी। किसके थ्रू? फ्यूज के थ्रू। ठीक है, ये मेरा एक नया कहानी हो गई। आइए, हाँ आज सारी क्लासेस चलेंगी, लेकिन आशीष जी तुम परेशान आत्मा हो। ये चल रहा है, इसका तुम्हें मतलब नहीं है। जब ये खत्म हो जाएगा ना, तब तेरे दिमाग में खुजली होगी कि पीएलसी मुझे समझ नहीं आया। ठीक है ना? जब बेसिक्स होगा तब तेरे दिमाग में परेशान होगा कि जब पीएलसी समझ नहीं आया था। पीएलसी में तेरे दिमाग में बेसिक है। ठीक है जी, चलो। एक बच्चा पूछ रहा है मेरे से कि सर ये कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर क्या है? धन्यवाद बेटा, कम से कम एक कष्ट तो कर लिए होते ममता जी। टीचर से पूछो, जम के पूछो। टीचर ने स्किप किया है, पूछो। लेकिन जब टीचर पढ़ा चुका और तुम ना लेक्चर देखो, तो इसमें टीचर की गलती थोड़ा ही होती है। बताओ दुनिया के कौन अध्यापक ऐसा है जो इस बात को कहे कि नहीं भाई बच्चे ने सही बात कर दी? जब टीचर ने पढ़ा दिया, तुम ना देखो, तो उसमें टीचर की गलती कौन निकालेगा? तो कम से कम कष्ट कर लो देखने का। आज मैं बोल रहा हूं लेक्चर्स देखो, एग्जाम होने के बाद में तुम मुझे बोलोगे सर दोबारा रिवाइज करवा दो, तब मैं बोलूंगा कोर्स इज ओवर, नया कोर्स ले लो। ये कड़वा सच है। आज हम चिल्ला रहे बेटा पढ़ो, ध्यान पूर्वक पढ़ो,
चलिए आइए नेक्स्ट आते हैं बफर के, आगे बढ़ते हैं नॉट गेट पर। नॉट गेट को जैसे कुछ जगह पर इन्वर्टर लिख दिया है, हम क्यों डरे भाई, यही है। तो बाबू सिंबल ये होता है कि सर ये ए है, तो हमें पता है ए बार है, ओके। और इसे हम स्विचिंग अरेंजमेंट से ये दर्शाते हैं, ये इनपुट है ये आउटपुट है, ओके। तो बेटा आप ये देखते हो, ये ए है, ये वाई है, ये 0 है तो 1 हो जाता है, और 1 है तो 0 हो जाता है। चलिए अब देखिए, तो वही अगर पूरा हम बनाए, तो पूरा बनाने के लिए तो वही करना पड़ेगा, 1 2 में पूरा ही बना लेंगे, बाद में इसको समझना शुरू कर लेना भाई। यहाँ इसकी जगह ये है, प्राइमरी है। कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी को 2 हिस्सों में तोड़कर रखते हैं, जिन्हें हम लोग सीरीज और पैरेलल में अपनी जरूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। ये लिखवाया गया है, पुराने तीसरे लेक्चर में यही चीजें करवाई है, तीसरे लेक्चर में यही चीजें करवाई है भाई। फिर कोई बच्चा कहे सर से हमने पूछा बताया नहीं, तो वो भाई आपकी गलती है, मैं पढ़ा चुका ये चीजें। यहां पर यही काम देखो बेटा, फ्यूज, अच्छा जी, फ्यूज, ये वही पावर रेल जिनके बीच में हम लैडर डायग्राम बनाते हैं। तो यहां देखिए, यहां हमने लिया इनपुट, इनपुट पर क्या है सर, तो इनपुट पर है नॉर्मली क्लोज, और यहां पर है आउटपुट, आउटपुट। चलिए, 0 मीन्स जीरो का मतलब है स्टेट नहीं बदलेगा, एंड 1 का मतलब है स्टेट चेंज हो जाएगा। 0 का मतलब है, देखिए यहां 0 का मतलब है स्टेट नहीं बदलेगा, मीन्स पहले क्या है, क्लोज है, 0 मतलब क्लोज ही रहेगा, तो पावर यहां से यहां जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा, करेक्ट। और बेटा यहां पर ये अगर 1 है तो ये 0, क्यों, 1 का मतलब 1 इसकी स्टेट को बदल देगा, क्या कर देगा, यस सर, क्या करेगा, 0 कर देगा, मतलब 1 इसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा, तो आउटपुट को 0 कर देगा। इसी प्रकार से जैसे आपको ये कंट्रोल वाले मैकेनिज्म ना दिखाया जाए, तो आप इसको नॉर्मली बनाते हैं इस वे में, आप इसे इस वे में बनाते, ये क्या हो जाता है आपका नॉर्मली क्लोज। तो माय डियर ये क्या, ये सिस्टम ये क्या है सर, इनपुट है प्यारे बच्चों, ये हमारे यहाँ आउटपुट है, ये काम करेगा देखिए नॉट गेट के तौर पर, कैसे काम करेगा, नॉट गेट के तौर पर, ओके जी। हाँ भाई, बाल को या बालिका हो बेटा, नॉट गेट रेडी, नॉट गेट पहले भी एक बार याद होगा बनवाए थे मैंने, पहले या दूसरे लेक्चर में एक बार जिक्र किया था ना, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज वाला, और मैंने कहा था ये समझना जरूरी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जी, माय डियर आप समझे ही नहीं अब तक, आप कुछ बच्चे अब तक कहानी को नहीं समझ पाए। एक बच्चा कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मर में 2 प्राइमरी ही क्यों बनाते हैं, शेष पांडे जी, है ना। अच्छा, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, प्लीज लेक्चर नंबर 3 पर जाइए, आपको क्लियर आंसर मिलेगा क्या क्यों बनाया हमने प्राइमरी में। सीरीज में मैंने बताया उदाहरण लेकर, सोर्स सीरीज में जोड़ने से हमें 200 मिलेगा और पैरेलल में जोड़ने से
तो आपको दो अलग अलग वोल्टेज लेवल प्राप्त हो सकती है। लेक्चर नंबर 3 तो देखा ही नहीं, ऐसे कुछ होगा भी नहीं भाई। क्या है कि मैं ऐसे इसलिए बोलता भी हूं क्योंकि मैं मीठी बात करके तुम्हारा दिल बहला नहीं सकता। ऐसे थोड़ा ही कुछ होता है कि एक लेक्चर देखो फिर दो ना देखो, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर लास्ट में ये कहोगे भाई रमन सर ने तो बहुत बेकार पढ़ाया। लेकिन जो बच्चा शुरू से हमें फॉलो करेगा वो जिंदगी भर याद करेगा। अब देखो, एक बच्चे ने एक सवाल किया, बहुत बढ़िया सवाल है, स्वागत करूंगा बेटा। ये पूरा मैकेनिज्म, इससे पहले लेक्चर में हमने एक व्यवस्था बनाई थी, क्या थी? रिले जो चलती है ना, रिले जो चलती है, ये बिना रिले के नहीं चला करते। रिले जो चलती है, पीएलसी जो हमने डिजाइन किया था, पिछले लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक, वो हमने रिले चलाई थी डीसी से, कितनी वोल्ट? 24 वोल्ट से। और नीचे जो सिस्टम हमने बनाया था जिसमें हमने आउटपुट बना के लाइट लगाई थी, वो चला था हमारा एसी से। तो बाबू ये वो सिस्टम है। रिलेज तो इसमें, ये तो वो लैडर डायग्राम है, रिले तो इसमें यहां लगा के तुम सेट करते हो। पिछले के सबसे लास्ट का टॉपिक यही था। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वाला यहां से पेपर में जरूर आएगा, प्रोग्रामिंग ऑफ ए लॉजिक गेट। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग। पढ़ाइए, अच्छा टॉपिक की शुरुआत हुई भाई, और आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ इस तरह से एंड गेट को देखते हैं। नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज की जगह पुश बटन से भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई है इनपुट और आउटपुट को बेटा याद रखने की, तो अपने नोटबुक में प्लीज इसको भी जरूर लिखें। अपने नोट्स को अपने तक सीमित रखें, दुनिया में पब्लिसिटी ना करवाएं कि लो ये पढ़ लो, हमारे अध्यापक ने करा दिया था, अपना नुकसान करो। चलो नंबर 3 पर है एंड गेट। एंड गेट नॉर्मली भाई ये है, ये तो डिजिटल में भी हो जाते हैं, ये पहले लेक्चर में बता भी दिए थे आपको। ए और बी, जो आपको ए एंड बी ये देता है, ठीक है जी। ए बी और वाई से आप बेटा लिखते हो 0 0 0 1 1 0 1 एंड, जैसे आप इस रूप से भी हो, तो जो आपको 0 0 0 एंड 1 देता है बेटा। अब देखो, जब एंड गेट को स्विचिंग अरेंजमेंट से हमने समझा था, तो ये ए था, ये बी था, ओके, ये आउटपुट था, बिल्कुल था सर, और ये इनपुट, बिल्कुल। तो ये तो हमारा डिजिटल का वो बेसिक हो गया। आप पीएलसी की बात करें, देखिए बेटा, जब हम लोग पीएलसी की चर्चा करते हैं, तो हमने पहले ये देखा, वही पुराना काम, अभी नया कुछ नहीं। देखो H1 H2 सर, राइट, H3 एंड H4, अच्छा जी। यहां वही सेकेंडरी, यहां वही अपना पुराना काम बेटा, फ्यूज। बहुत धीरे से पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको समझाना उद्देश्य है, ना कि आपको भैया उल्टा सीधे खत्म कर दूं, ऐसा मेरा उद्देश्य। ये अपने वही पावर रेल जिनके बीच में हमें प्रोग्राम को लिखना है। तो हमने दो स्विच को यहां ये देखा है। पहले हमने देखो भाई, हमने कहा कि ये यहां पे हमारा पुश बटन है ए, ये हमारा यहां पर पुश बटन है बी, ये दोनों इनपुट है बेटा, और यहां पर ये आउटपुट।
यहां से तो पेपर में भी आया था इस बार यूपीपीसीएल। ये पुश बटन है, या तो ये दिखा दो, क्या दिक्कत है बेटा। ये पुश बटन जब आपको पहला क्लास था तब बताया था ये सिंबल किसका है। नॉर्मली ओपन के लिए पुश बटन ये बनता है, और नॉर्मली क्लोज के लिए देखो बनाकर दिखा दो भाई, फिर तुम कहोगे। नॉर्मली क्लोज के लिए देखो ये बनाया था ऐसे। नॉर्मली क्लोज नीचे होता है और टच होता है, और नॉर्मली ओपन ये ऊपर होता है, खुला होता है। या तो पुश बटन से देखो, ठीक है जी। अब देखो हमने 0 और 0 रखा। 0 0 का मतलब बेटा ओपन हो गया, ये भी ओपन, ये भी ओपन है, तो आउटपुट हमें 0 मिला। आपने कहा यस सर, बिल्कुल सही कहा। फिर 0 और 1, 0 और 1 का मतलब ये ओपन है। जब ओपन हो गया तो पावर यहां से यहां नहीं बह सकती, मतलब 0 हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए जरा, 1 और 0 ये क्लोज हो गया, ये ओपन है सर 0, ये 1 और 1 है, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, तो पावर यहां से यहां जाएगी। तो पावर फ्लो कब हुई है? पावर फ्लो अगर मैं 4 स्टेट देखता हूं, 0 0 पर मुझे 0 मिला, 0 और 1 पर मुझे 0 मिला, 1 और 0 पर मुझे 0 मिला, लेकिन 1 और 1 पर मुझे आउटपुट हाई यानी कि 1 मिला। क्या बना? ये बना हमारा एंड गेट। इसी को ऐसे भी, जैसे मान लिया नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज से देखो 2 पावर रेल बना दी, 2 पावर रेल माए, नॉर्मली ओपन नॉर्मली ओपन नॉर्मली ओपन नॉर्मली ओपन, और भैया ये आ गया आउटपुट। ये ए है, ये बी है, नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली ओपन है, और ये भैया आउटपुट। ये भी बना सकते हो, ये किताबों में डायरेक्ट दे दी। ये ओरिजिनल फिनोमिना है, देख लो अब करके। 0 0 ये भी ओपन, 0 0 तो ओपन वाली स्टेट नहीं बदलेगा, मींस 0 0 1 ये ओपन रहेगा, तो पावर यहां से यहां नहीं फ्लो करेगी। फिर 0, फिर 1 और 0, तो ये क्लोज हो भी जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन ही रहेगा, मींस 0 1 और 1 पर ये स्टेट को बदलेगा। मतलब ये होता है बेटा हमारा एंड गेट। जानना चाहूंगा एंड गेट बेटा, क्लियर? एंड गेट ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग और गेट पर। तो नंबर 4 पर है और गेट। तो और गेट जब हम देखते हैं, सिंबल ये है, सिंबल ये है, ये ए है, ये बी है, तो ये हमें मिलता है ए और बी। प्लस ना होके सिंबल होता है और का। तो इसके लिए बेटा अगर स्विच आप बनाते हैं तो स्विचिंग डायग्राम ये होता है, एक ए बी ये इनपुट है और ये यहां पर आउटपुट। देखो हम जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो ए बी और वाई 0 0 0 1 1 0 एंड 1 एंड 1। तो भाई ये एक 0 0 पर दोनों के दोनों ओपन है। हाँ सर, ये जब एक ओपन है क्लोज है तो करंट को यहां से यहां फ्लो करने के लिए मार्ग मिला, रास्ता मिला। ये भी 1 मिलता है, ये भी 1 और ये भी। अब हमें ये पीएलसी में जब प्रोग्रामिंग की तरफ हम चलते हैं वहां देखना है
कि हम लोग कैसे पीएलसी में कैसे हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और कैसे हम प्रोग्रामिंग ये कर सकते हैं। चलिए जी, तो बेसिक की कहानी तो वही H1 now H2 H3 now H4। सेकेंडरी नेक्स्ट हमारा फ्यूज। ये देखो, तो या तो बेटा आप ये कह रहे हो ये इस तरह के नॉर्मली ओपन, भाई उस बटन लगाओ। हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये ए है, ये बी है, और यहां पर ये आउटपुट में दिया, ये आउटपुट है। या फिर इसी को हमने देखिए किस तरह से मॉडिफाई, अपना वही काम पुराना, कुछ नया नहीं। किस तरह से? NO, NO मीन्स A और B, नाउ आउटपुट। तो देखिए 0 और 0, जब हम A और B पर 0 0 रखेंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो कुछ मिलेगा नहीं। जब हम 1 पर 0 रखें तो भाई पावर इसके थ्रू फ्लो कर जाएगी, हाँ जी 1। जब 1 और 0 रखें तो पावर ए के थ्रू, हाँ जी। और जब 1 और 1 है तो पावर दोनों के थ्रू फ्लो। तो ये हमारा बना जी और गेट। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक तो कोई मुश्किल वाली चीज है नहीं भाई। तो भाई बच्चों, यहां तक तो कुछ मुश्किल वाली चीजें है नहीं। शुभम जी, भविष्य को लेकर चिंतित ना हो, ठीक है। जब ये आएंगे ना सवाल तभी कर पाओ। अब इसे रोक के कैसे बता दूं? है भाई, का मतलब तुमने इस बार का पेपर दिया नहीं। इस बार पेपर में ये लॉजिक गेट ना डायरेक्ट ये पहचानने को आए थे कि एंड का बताइए कौन सा प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसका मतलब तुम पुराने पेपर को एनालिसिस ही नहीं करते, देखते ही नहीं। ये चीजें ऐसी है जैसे ये देगा 4 ऑप्शन कहेगा, या फिर एक देगा आपको कहेगा कि इन 4 में से एंड का प्रोग्राम पिक करिए। बेटा पहली बार जो तैयारी करता है तो पुराने पेपर को तो देखना चाहिए आपको ना। ये मतलब एक ट्रिक है आपके लिए, एक सीख है। लेकिन कोई बात नहीं, हम तो है इसलिए जब हम पढ़ा रहे तो एंजॉय करिए क्लास को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब नैंड की तरफ चले, फिर इसे हम रफ करते हैं। अब देखो, दिमाग की बत्ती जलानी शुरू कर दो। इसे रफ करते हैं। देखो, दिमाग की बत्ती जलानी शुरू कर दो और अपने हिसाब से चीजों को व्यवस्थित रूप से चलाने की कोशिश भी करो। जैसे अभी 2 चीजें जो पढ़ाई,
इनको बेस मानकर, मान लिया मैंने कुछ ड्रॉ किया, देखो भाई, मान लिया आपको एक ये दिया है, H1 है, H2 है, H3 है और H4 है। सेकेंडरी लगा दिया, पावर रेल। देखो हमने दो चीजें जाननी है यहाँ। पहला ये है, normally open A and B and output। okay? फिर देखिए A and B, आउटपुट चलिए ये सेम आउटपुट। ये मेरे लिए स्टेज जो दी गई है, मेरे लिए एक फर्स्ट स्टेज ये है एंड सेकेंड स्टेज ये है। ठीक है भाई, अब जितनी चीजें हमने पढ़ी है हमें इन्हीं को बेस मानकर अपना चलना था। आपको सपोज ये दिखा दिया, कहा कि दिए गए लैडर डायग्राम में फर्स्ट और सेकंड स्टेज किस लॉजिक गेट को दर्शाती है ना? इन द गिवन लैडर डायग्राम द फर्स्ट stage and second stage represents which logic gate, which logic। इसी में अपना चार कॉम्बिनेशन है ऑप्शन के। एक कॉम्बिनेशन है कि और को और बी भी और को। एक कॉम्बिनेशन है कि ए भी एंड को एंड बी भी एंड को। एक कॉम्बिनेशन है ए और को और बी एंड को। डी ए एंड को। ए का मतलब फर्स्ट है, का मतलब है फर्स्ट, का मतलब तो बस यहाँ पर ये फर्स्ट है, यहाँ मतलब सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट एंड को और सेकंड। ये है सवाल भाई, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन क्या आएगा? बी आ गया ना? बस कुलदीप जी तो अभी भी बी कह रहे हैं क्योंकि नींद आ रही होगी भाई को, कोई दिक्कत नहीं भाई। अभी तो पढ़ाया ये क्या बताता है भाई? तो नॉर्मली ओपन कैसे जोड़े गए हैं सीरीज में, तो ये क्या बताएगा? एंड है, यहाँ क्या है? पैरेलल, तो ये और है, तो ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। धीरे धीरे थोड़ा सा आ रहा है लैडर डायग्राम समझ में?
मैंने कहा था ना कि तुम्हें प्रोग्रामिंग कोशिश ये करूंगा कि बड़े स्मूथ वे में सिखाऊं। चलिए भाई, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। चलिए जी। तो नेक्स्ट है 5वें नंबर पर ये लिया बेटा हमने। चलो 5वें और 6ठे पर अभी जो लॉजिक गेट है, हमने नाम नहीं लिखते कि भाई इनका नाम क्या है। इनका नाम नहीं लिखते। थोड़ा सा तुम्हारे नॉलेज चेक करेंगे, तो अब वही बना लेते हैं अपना। 2 पावर रेल है, इसके बीच में नॉर्मली क्लोज्ड एंड नॉर्मली क्लोज्ड, ये ए है, ये बी है, और ये भाई आउटपुट। एक तो मैंने ये बनाया, और यहाँ पर एक नॉर्मली क्लोज्ड, नॉर्मली क्लोज, ये तो सिंबल से समझ गए आप। ये ए है, ये बी है, ये किसके लिए है, यहाँ आउटपुट। चलो अब तुम्हें परेशान करता हूँ, तुम ये बताओ 5वां और 6ठा कौन सा लॉजिक गेट है। रफली बना के देख लो यार, बना के देखो, ऐसे तुक्का मत मारना, तुक्का मत भिड़ाना बस। ट्रेन छूट रही होगी अगर, फिर वही बात है, रेल छूट रही है ना। 5वें नंबर का नॉर है, फिर सेकंड वाला नैंड है ना। एक बच्चा अभी भी कह रहा है कि ये और है या एंड है, कमाल है। ये इसलिए ये इसलिए गलत बहुत लोगों ने किया है क्योंकि आप लोगों ने करके नहीं देखा। अब चैट बंद करता हूं। मैक्सिमम लोगों ने इसलिए गलत कर दिया, ये तो टाइम है। हाँ भाई, मैक्सिमम लोगों ने इसलिए गलत किया है क्योंकि उन्होंने रटे रटाई चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इन्होंने दिमाग लगा के आंसर नहीं दिया, और यही तुम लोगों की बुरी आदत है कि दिमाग लगाना नहीं, तुक्के मारने, फिर तुम्हें लगेगा पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस है। सर पेपर तो आउट ऑफ सिलेबस था, बहुत टफ दे दिया था, क्योंकि दिमाग नहीं लगाना। वही किताबों को, वही राजपूत और वही मेहता, वही गुप्ता, वही रटने की आदत है। रट्टा मारोगे, पेपर थोड़ा घुमा दिया, तुम्हें टफ लगेगा। और 2019 से ये कर भी रहा है, सही भी है, मतलब आप जैसे का इलाज कर रहा है बोर्ड, बढ़िया। तुम जरा यहां ये लिख कर देखो कि ए बी और आउटपुट, यही तो है आउटपुट, मतलब वाई। क्योंकि इतनी जल्दी है तुम लोगों को, इतनी जल्दी है कि पता नहीं रेलगाड़ी छूट गई क्या, या कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी छिन गई हो तुमसे, इतनी जल्दी है, करना तो है ही नहीं। अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, आपके माँ बाप को ने बहुत सपने देखे हैं तुम लोगों के लिए। 00 01 10 11
करके देख लेते हैं। ये है 0 अगर मैं यहां देता हूं, आंसर दे दो, तो ये क्लोज ही रहेगा। और अगर मैं यहां भी 0 देता हूं तो ये क्लोज ही देगा, क्योंकि नॉर्मली क्लोज स्विच है, अपन स्टेट को बदलेगा नहीं। तो जब ये भी क्लोज ये भी क्लोज, तो आउटपुट मिलना तो तय है। तो आपको मिला 1। फिर यहां जाओ, ये क्लोज है क्योंकि 0 है, यहां 1 बी पर, ये स्टेट बदलेगा तो पावर भाई यहां से बह जाएगी, तो फिर भी 1 है। फिर ये 1 है, 1 पर ये ओपन हो जाएगा, लेकिन 0 पर ये तो क्लोज रहेगा, पावर यहां से बह जाएगी 1। लेकिन जब दोनों पर 1 लगेगा तो ये अपनी स्टेट को बदलेगा, और नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन हो जाएगा, तो पावर शून्य मिलेगा। तो आप तो भाई टूट पड़े थे इस पर, नॉर 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 नॉर। ये तो आपको जो विशेषता दे रहा है 1 1 1 एंड 0, तो भाई ये तो आपको नैंड के लिए दे रहा है। गेट रटो, अच्छी बात है, लेकिन रटने वाले विषय को रटो ना, समझने वाली चीजों को क्यों। पहला चैप्टर रटो इसका। ये तो नैंड है, आप लोगों ने तो चढ़ गए एकदम नॉर 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 नॉर। 95% स्टूडेंट ने नॉर कहा, 99 ना मैं कहूंगा। तो भाई वही सेम काम ए बी, और मैंने ये कहा था कि अगर लैडर डायग्राम बनाना सीखना है तो पीएलसी में नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज वाले कॉन्सेप्ट को सीख जाओ, मजा आ जाना है। ये आउटपुट है। ठीक है सर। बना के देखना था भाई, मैं भी डायरेक्ट नहीं आंसर देता ना, बना के देखता मैं पहले। 0 0 0 1 1 0 1 1। हाँ बेटा, 0 0 पे स्टेट नहीं बदलेगा, ठीक है सर, 1 आएगा। लेकिन ये 0 है, स्टेट नहीं बदलेगा, 1 पे स्टेट बदल के ओपन हो जाएगा। ओपन होने का मतलब है 0, फिर इस पे ए पर ओपन हो जाएगा, फिर ये ओपन हो जाएगा। तो पता है किसके लिए मिलता है ये मिलता है आपको 0 0 पर 1 कहीं मिलेगा, तो वो मिलता है नॉर गेट पर। इस पर मिलेगा नॉर गेट पर, क्योंकि अब देखो मैं लिख भी दूं भाई, नैंड गेट का जो लॉजिक एक्सप्रेशन, ये सिंबल वगैरह पहली ही क्लास में बनवाए थे आपको। सिंबल होता है ये ए और बी, ये देता है आपको ए बी का बार। नॉर गेट है, पल बनेगा आपका ये ए, ये बी, और ये देगा आपको ए बी का, सॉरी, ए प्लस, ये बनता है नॉर गेट। हेलो बेटा, समझ आई कहाँ गलती कर रहे थे? हाँ जी, समझ में आई गलती कहाँ कर रहे हो। जल्दी कर रहे हो, बिना लॉजिक लगाए बिना दिमाग लगाए तुक्का मार। आती है अब चीजें आने लगी, लेकिन जल्दबाजी ने सब गड़बड़ कर
चले भी आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पर चलेंगे। नंबर 7 पर है एक्सॉर लॉजिक। देखो भाई, बता दूं आपको, सिंबल ये होता है, मेरा टारगेट गेट पढ़ाना नहीं है, मुझे तो इनकी प्रोग्रामिंग सिखानी है, पीएलसी में कैसे इनबिल्ड होते हैं, ये बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, तो इसका आउटपुट हमें मिलता है ए बार बी प्लस ए बी। हमें ट्रूथ टेबल की कहाँ जरूरत है, हमें तो ये पता है कि ये लॉजिक एक्सप्रेशन है। चलो जी भाई देखो, ये ए है, ये पोजीशन ए है, ये बी, ये यहां पर है आउटपुट। बस मुझे पहले ये बताओ क्या हमने ये सही बनाया है, चेक करना है ना, करना है। तो ये ए है, ये बी है, ये यहां पर आउटपुट वाई है। 0 0 0 1 1 0 1 एंड 1। 0 0 0 1 1 0 1 1। हाँ सर देखो, ए पर 0, बी पर 0। देखना भाई जरा इधर आओ, ए इस वाली लाइन में देखो, ये क्लोज, ये ओपन है, तो आउटपुट पे इस तरफ से कुछ गया नहीं। ये 0 यानी कि ये ओपन है, तो आउटपुट पे तुम्हें क्या मिला, 0। तो ध्यान से दिमाग लगा के देखो, ऐसे ही नहीं काम चलेगा। चलो सर और कुछ बताओ, ए और बी पर, ए पर 0 है, लगाओ जरा 0, यानी कि ये क्लोज है, नॉर्मली क्लोज है। हाँ सर, ए यहां भी है, ये वाला रास्ता ओपन हो गया। बी पर 1 है, तो ये नॉर्मली ओपन पर 1 आते ही क्या होना है बोलो जरा, क्लोज हो जाएगा। तो 0 और 1 के लिए आउटपुट हाई इस लाइन से होगा। हाँ, अब जरा नेक्स्ट वाली चलो, 1 और 0 रखो, देखो 1 और 0, तो 1 अगर मैं यहां रख रहा हूं तो ये तो ओपन हो जाना है, ये 0 मतलब ओपन ही रहना है, ये रास्ता तो एक्टिव होगा नहीं। यहां आ जाओ जरा, 1 ये रखा तो ये क्लोज, अच्छा सर 0 इस पे तो ये भी क्लोज, तो 1 और 0 के लिए यहां से आउटपुट हो गया। चलो भाई नेक्स्ट वाली लाइन है 1 1 1 1 अगर लगाओ तो देखना जरा, जैसे ही इस पर 1 आएगा ये तो बदल के ओपन हो गया, यानी ये रास्ता खत्म। फिर 1 बी पर यहां 1 है, तो ये रास्ता भी खत्म, तो इसके लिए 0। तो देखो कहां मिला है, 0 1 1 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा यहां से, मतलब ये किससे मैच करती है, ये मैच करती है एक्सॉर गेट। आउटपुट कितना आता है भाई, ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ये बना हमारा एक्सॉर गेट।
अरे कुछ सीखने को मिला है। एक्सॉर गेट कैसे बनाएंगे देख लिया। तो भाई एक होमवर्क है, आप लोगों का ये लॉजिक गेट कंप्लीट है। एक होमवर्क है, तुम लोगों की इच्छा होगी तो एक्सनोर बना लेना, नहीं इच्छा होगी तो मत बनाना। मैं बोल तो रहा हूं। एक्सनोर बनाना होगा बना लेना, नहीं बनाना होगा तो मत बनाना। क्योंकि जो यहां तक समझ चुका होगा वो एक्सनोर बना लेगा, जो नहीं समझा होगा वो नहीं बना लेगा। ठीक है जी, तो क्या अरेंजमेंट है हमारे, ये है। तो बेटा ये हमारे जो लॉजिक गेट्स होते हैं ये हमारे हो गए टोटली कंप्लीट। ये हमारे टोटली कंप्लीट है लॉजिक गेट। यहाँ से आगे फिर नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी मच।